हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। मैं रितेश गर्ग स्वागत करता हूँ आपका रितेश गर्ग एकेडमिक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जब कम्युनिटी पोस्ट में बच्चों से पूछा गया तो मोस्टली किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबका आंसर था हरियाणा सीईटी। ठीक है, यानी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सिर्फ इसी एग्जाम को टारगेट करते हुए अपनी प्रिपरेशन को आगे आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम जो वीडियोस अपलोड करेंगे वो इस एग्जाम को हरियाणा सीईटी को ध्यान में रखते हुए इसके सिलेबस को कवर करते हुए कॉम्प्रिहेंसिव वे में अपलोड किया करेंगे। ठीक है, तो आज से हमारी जो वीडियोस रहने वाली हैं वो हरियाणा सीईटी को टारगेट करते हुए रहने वाली है। अगर आपका भी कोई फ्रेंड हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहा है तो उसे भी आप अपने चैनल का लिंक शेयर करके उसे सब्सक्राइब करा सकते हैं, ताकि उसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं रीजनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में कुल मिलाकर हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं? हरियाणा जीके, रीजनिंग, मैथ, नेशनल जीके, इसमें आप साइंस भी इंक्लूड करते हैं, इकोनॉमिक्स जो भी है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो इन सभी सब्जेक्ट्स में सबसे आसान स्कोरिंग सब्जेक्ट है हमारे पास रीजनिंग। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको हर सब्जेक्ट के सेम मार्क्स मिलने वाले हैं। ये तो है नहीं कि मैथ का 1.5 नंबर का है तो ये 1 नंबर का है या ये हाफ नंबर का है। सब सेम स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। तो हम सबसे पहले सबसे इजी सब्जेक्ट को टारगेट करते हुए अपने कुछ मार्क्स तो पक्के करें, और साथ ही मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन रखनी है। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना है हरियाणा जीके पर। ठीक है, हरियाणा जीके के साथ ही आपको हरियाणा जीके तो लगातार कंटिन्यू प्रिपेयर करते रहना है, उसके साथ एक एक सब्जेक्ट को उठाइए और उसका सिलेबस खत्म करते चलिए। तो हरियाणा जीके तो आपको रखनी ही रखनी है। अब साथ में क्या करने वाले हैं, जो रीजनिंग। ठीक है, तो आज की क्लास में हम रीजनिंग शुरू करेंगे और साथ ही साथ हम जीके की भी कुछ वीडियोस अपलोड कर दिया करेंगे। तो रीजनिंग आप अपने नोटबुक में हेडिंग डाल सकते हैं कि आज से हम क्या करना शुरू करने वाले हैं, रीजनिंग की क्लासेस। तो रीजनिंग में सबसे पहले हम कौन सा टॉपिक करेंगे? कैलेंडर, जिससे एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो आज से हम कौन सा टॉपिक शुरू करने जा रहे वाले हैं? कैलेंडर। कैलेंडर कैलेंडर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपने देखा होगा कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है स्टूडेंट्स को, और एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, और एक इसी तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने के तरीके को जानकर हम कैलेंडर का हर प्रकार का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं इजिली। तो सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन को टारगेट करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको कैलेंडर का हर प्रकार का क्वेश्चन बहुत इजी वे में करवाने वाला हूँ। बस आप इन वीडियोस को पूरा फॉलो कीजिए और वीडियो को स्किप नहीं करना है, कंप्लीट वीडियो देखिए, क्योंकि कोई भी बात आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, तो कैलेंडर को शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ 3 बेसिक चीजें लिखवाने वाला हूँ। उन 3 चीजों को नोटिस कर लीजिए, नोट करिए, फिर आपका एग्जाम में आपको इन चीजों से बहुत हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हमें नोट करने हैं मंथ कोड। हेडिंग डाल लीजिए अपनी नोटबुक में। क्या करने वाले हम, क्या नोट करेंगे? मंथ कोड। तो मंथ कोड में आप डालिए, इधर तो मंथ कोड, इधर मंथ डाल लीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, आप लाइन वाइज डाल सकते हैं, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने
इस तरीके से डालें। तो जनवरी का ऐसे लिखे 144025036146। ठीक है, क्या कोड है? जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। तो हमने कोड देख लिए। कोड क्या है हमारे पास? कोड को अगर मैं सीधा लिखूं तो 1440। इस तरीके से आप क्या रखना है? 1440 2503 6146। अगर आप इस लाइन को 4 बार बोलेंगे तो आपको ये ओन टिप्स हो जाएगी। 1440 2503 6146, 1440 2503 6146, 1440 2503 6146। इस तरीके से आप इस लाइन को 4 बार बोलेंगे तो आपको ये ओन टिप्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये जनवरी का कोड, ये फरवरी का, ये मार्च का, ये अप्रैल का, ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इन कोड्स को याद करना मोस्ट अर्जेंट, मोस्ट जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी है। ये कोड्स आपको याद होने चाहिए। तो ये कोड जो है वो सिंपल ईयर के लिए होंगे। एक बात और याद रखनी। ठीक है, 2 प्रकार के वर्ष होते हैं हमारे पास, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। तो ये जो कोड यूजफुल है वो साधारण वर्ष के लिए है। ठीक है, नोट कर लिया आपने। अगली जब लीप वर्ष की बात आएगी, ठीक है, लीप ईयर की बात करेंगे तो ये 1 0 में कन्वर्ट हो जाएगा और 4 3 में। ठीक है, 1 किस में हो जाएगा? 0 में कन्वर्ट, और 4 3 में, जब बात करेंगे हम लीप ईयर की, लीप वर्ष की। ठीक है, इस कोड को भी आप नोट कर सकते हैं, बस जनवरी और फरवरी को आपको चेंज करना है। ठीक है, तो जनवरी का 0, फरवरी का 3 और मई, मार्च, अप्रैल बाकी सबका सेम रहने वाला है। ठीक है, इन कोड्स को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मंथ कोड के बाद आपको क्या नोट करना है? सेंचुरी कोड। सेंचुरी शताब्दी के कोड क्या है? शताब्दी के कोड कौन से होते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम शताब्दी देखते हैं। जैसे 2025 चल रहा है, तो इसमें शताब्दी कौन सी होती है? कौन सी शताब्दी चल रही है? हम नॉर्मल लैंग्वेज बातचीत में बता देते हैं कई बार कौन सी शताब्दी चल रही है। तो उसको निकालने का सबसे आसान तरीका है कि जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट होते हैं उनमें +1 करके शताब्दी बोली जाती है। तो 20 + 1 21 शताब्दी इस समय चल रही है। ठीक है, ये तो था बोलचाल की भाषा में जब शताब्दी की बात की जाती है तो क्या, जिसको नहीं समझ आता तो वो क्या होता है कि फर्स्ट 2 डिजिट में हमेशा 1 ऐड करके शताब्दी बोली जाती है कि कौन सी शताब्दी इस समय रन कर रही है, चल रही है, तो 21वीं शताब्दी। पर कैलेंडर में हमें 21 नहीं लेना, हमें कैलेंडर के लिए 20 ही लेना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको लिखे यहाँ पे बेस ईयर। ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पे? बेस ईयर्स। बेस ईयर, बेस सेंचुरी लिख सकते हैं सबसे अच्छा। बेस सेंचुरी लिखनी है 19, 19 पे लिखो 0, फिर 20, 21, 22, 6, 4, 2, और इससे अपोजिट भी यही काम फॉलो होगा। 18, 17, 16, 6, 4, 2, यानी कि एक साइकिल पूरा करने के बाद 0 आएगा। तो 19 के बाद यानी कि 20, 21, 22, 3 गए, तो +4 करूंगा तो हमेशा 0 रहेगा। 19 में +4 करके जो भी लिखूंगा वो 0 ही आएगा। जैसे 23 0, फिर इसमें +4 करके लिखूंगा 27, तो 27 पे 0, फिर इसमें +4 करके लिखूंगा 31, तो 31 पे 0। ठीक है, इससे ज्यादा आपके सेंचुरी रेंज बाहर नहीं जाएगी। अगर जाती भी है तो यही करना है कि +4 करके 0 आएगा, और अपोजिट साइड जाओगे तो -4 करके 0 आएगा। ठीक है, और 642 आना ही है, ये साइकिल है 642 की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई। तो बेस सेंचुरी रखनी है 19, 19 जब भी आएगा 0,
उसके आगे 642 की साइकिल और पीछे भी 642 की साइकिल। ठीक है, ये कोड आप नोट कर लीजिए। 19 के लिए हमें हमेशा क्या लिखना है, 0। 20 के लिए 6, 21 के लिए 4, 22 के लिए 2, 18 के लिए भी 2, 17 के लिए भी 4 और 16 के लिए 6, पीछे 0 और फिर आगे भी 0। फिर आगे 24 पे 6 आ जाएगा, 25 पे 4 आ जाएगा, 26 पे 2 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो सेंचुरी कोड भी नोट कर लीजिए। सेंचुरी कोड भी आपने नोट कर लिए। तो अब हम नोट करेंगे डेज के कोड। कौन सा कोड किस डे को रिप्रेजेंट करता है, तो इधर लिखेंगे कोड और इधर लिखेंगे डे। तो 1 से हमें लेना है हमेशा संडे, 1 पे संडे, 2 पे मंडे, 3 पे ट्यूसडे, 4 पे वेडनेसडे, 5 पे थर्सडे। ठीक है, 1 पे संडे, 2 पे मंडे, 3 पे ट्यूसडे, 4 आएगा तो वेडनेसडे, 5 आएगा तो थर्सडे। ठीक है, इसी तरह से 6 आएगा तो फ्राइडे, 7 या फिर कंप्लीट डिवाइड यानी 0 आएगा तो क्या रहने वाला है हमारे यहाँ पे, सैटरडे। ठीक है, यहाँ 6 निकलते हैं, 6 आया तो फ्राइडे और 7 या 0 आया तो सैटरडे। ये कोड्स आपने नोट कर लेने हैं। ठीक है, बस ये था कैलेंडर का कंप्लीट बेसिक। अब इसके बाद आपको कैलेंडर में कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सीधा क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे इन 3 कोड्स के हेल्प से। ठीक है, एक लीप ईयर क्या कहते हैं, लीप ईयर साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष किसे कहते हैं, ये भी कई बच्चों को नहीं समझ आती, तो मैं बता देता हूँ। साधारण वर्ष और लीप वर्ष, क्योंकि हमें जनवरी और फरवरी के कोड में देखना पड़ेगा ये साधारण वर्ष है लीप वर्ष है। तो साधारण वर्ष क्या होता है कि जैसे 2025 चल रहा है, हमें ये पता करना है कि 2025 लीप वर्ष है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट हमेशा, ये 25 है, 25 के लास्ट 2025 के लास्ट 2 डिजिट है 25, 25 को लेके इसको भाग लगाइए 4 से। ठीक है, 25 को भाग लगाना है 4 से। अगर ये 4 से कंप्लीट डिवाइड होता है तो हम देखते हैं 4 6 24, यानी क्वेश्चन बचा 1, रिमाइंडर बचा 1। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं है। अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता तो ये लीप वर्ष होता, अगर ये नहीं है तो ये साधारण वर्ष, क्योंकि यहाँ क्या बच गया हमारे पास, शेषफल बच गया। तो ये क्या है, एक साधारण वर्ष है, एक सिंपल ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, इसी तरीके से तो ये क्या हो गया, 2025 क्या है, एक साधारण वर्ष है, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट क्या हुए, 4 से पूर्णतः भाग नहीं हुए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से हम लीप वर्ष देखेंगे, तो लीप वर्ष के लिए हम देखेंगे 2024, लास्ट के 2 डिजिट 24, 24 को भाग करा 4 से, 4 6 24, कंप्लीटली डिवाइड। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि इसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से पूर्णतः भाग हो गए, तो ये क्या है, एक लीप वर्ष है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको हल्की सी हेल्प मिली होगी साधारण वर्ष और लीप वर्ष को पहचानने में। इसका तरीका क्या है कि जो भी आपको वर्ष दिया गया है उसके लास्ट के 2 शब्दों को, लास्ट के 2 डिजिट्स को 4 से भाग करिए। अगर वो 4 से पूरी तरह भाग है, यानी कोई रिमाइंडर नहीं है, कोई शेषफल नहीं है, तो वो लीप वर्ष है। अगर शेषफल आ गया तो वो साधारण वर्ष है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। सबसे पहले हम आज की डेट देख लेते हैं, जैसे 4 मार्च 2025। ठीक है, आज 4 मार्च 2025 है। 4 मार्च 2025 को कौन सा दिन होगा, ये तो सबको पता है कि आज कौन सा दिन है। तो हम इसी क्वेश्चन को निकालते हैं ताकि आपको प्रूफ की भी जरूरत ना पड़े, चेक भी ना करना पड़े कि सही है या नहीं है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला लिख लीजिए, बस एक ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में। डेट
प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी कोड डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास? डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी कोड और भाग करना है 7 से। इस एक फॉर्मूले से हम पूरे चैप्टर को सोल्व करने वाले हैं, या फिर एक कोड से हम पूरे कैलेंडर को पूर्णतः खत्म कर देंगे। इसके बाद आपको कैलेंडर का, चाहे आप किसी भी लेवल का पेपर दे लीजिए, ग्रुप डी तक का कैलेंडर का एक भी क्वेश्चन आपका कहीं भी गलत नहीं होगा, बशर्ते आपको हमारी वीडियोस को कंप्लीट देखना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी कोड डिवाइड बाय 7। नोट कर लिया आपने? तो चलिए अब फॉर्मूला के हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। डेट यानी डेट क्या है? 4। मंथ है मार्च। हमें मंथ नहीं लिखना कि कौन से नंबर का आता है, हमें लिखना मंथ का कोड क्या था। तो कोड मैंने लिखवाए थे 1440 2503 6146। यहाँ वो मंथ कोड काम आएगा। तो मार्च के लिए क्या कोड था? 4। क्योंकि मार्च है, जनवरी फरवरी के कोड लीप ईयर में चेंज होते हैं, तो हमें ये नहीं देखना कि लीप ईयर है या नहीं है, क्योंकि मार्च जनवरी फरवरी के बाद है। तो मार्च का कोड 4। डेट मंथ ईयर, ईयर में हमेशा लास्ट के 2 डिजिट लिखेंगे हम। ठीक है, ईयर। लीप ईयर में क्या करेंगे? इस लास्ट के ही 2 डिजिट को 4 से भाग लगा देंगे। जो ये आएगा ना, जब ये रिमाइंडर 4 से कम आ जाए, तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो हमारे लीप ईयर्स की संख्या होगी। क्या करना है? लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग लगाइए। जब यहाँ रिमाइंडर की संख्या 4 से कम आ जाए, तो ये वाले हमारे लीप ईयर्स होते हैं। तो लीप ईयर कितना आया यहाँ पे? लीप ईयर आया 6। डेट मंथ ईयर लीप ईयर और सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड में क्या देखना है कि पहले 2 20, तो 20 का कोड हमने क्या बताया था? 6। भाग कर देना इनको 7 से। ठीक है, तो अब इन सबको जोड़ लीजिए। अगर आप विदाउट लिखे जोड़ सकते हो अच्छी बात है, नहीं तो इनको टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधा लिखना है पेपर में। 4 और 4 8, 8 और 12 20 और 25 45। 45 को भाग करना है 7 से। 45 को हम 7 से भाग करेंगे। ठीक है, तो भाग लगाइए 45 को 7 से। 7 से 42 बचा 3। यहाँ पे हमें काम है इसका, ना कि इसका। जब मंथ के बाद, जब हम डे की बारी आएंगे, तो हमें रिमाइंडर से काम है। 3 रिमाइंडर आएगा हमारे पास, और 3 का कोड क्या था? 1 से संडे, 2 पे मंडे, 3 पे ट्यूसडे। तो आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार। क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको आज की ही तारीख से निकाल के दिखा दिया कि ये कोड हमारा, ये ट्रिक सबसे ज्यादा यूजफुल है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में। बशर्ते सभी क्वेश्चंस को करने में यही ट्रिक काम आएगी। ठीक है, देखिए हम किसी एक ऐसे इसी ट्रिक से सारे के सारे क्वेश्चन निकालेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। डेट मंथ यानी कि मंथ कोड, ईयर यानी कि लास्ट के 2 डिजिट, लीप ईयर यानी कि इसको 4 से भाग लगाकर जो क्वेश्चन आएगा वो, और सेंचुरी कोड यानी कि जो सेंचुरी कोड मैंने लिखवाया था डिवाइड कर देना है 7 से। जब इसका टोटल को 7 से डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर आएगा उससे हमें क्या देखना है कि वो किस डे का कोड है, और हमने लिखवाया था तो उसके अनुसार 3 किसका कोड था? मंगलवार का। तो आपको देख भी सकते हैं कि 4 मार्च 2025 को मंगलवार ही है। तो हेंस प्रूव्ड कि हमारा ये तरीका बिल्कुल ठीक था। तो अब इस तरीके से आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे आपने एक क्वेश्चन बहुत देखा होगा जब भी आप तैयारी करते होंगे, किसी ने आपसे पूछा भी होगा तैयारी करते समय कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? ठीक है, तो अब आप उसको ये क्वेश्चन 2 मिनट में निकाल के बता सकते हैं। आप 2-3 बार इस क्वेश्चन को करिए, इस फॉर्मूला को प्रैक्टिस करिए, और इस क्वेश्चन को आप 2 मिनट में, 1 मिनट में भी नहीं निकाल, इससे 30 सेकंड ही लगेंगे आपको निकालने में। मैं निकाल के रखता हूँ 26
50 से 4 से नहीं जाएगा, यानी एक साधारण वर्ष है तो एक 50, इसको 4 से भाग करा तो 12, और सेंचुरी कोड 0 भाग कर दिया 7 से, 26 2 28, 60 61, 61/7, 56 बचा 5। ठीक है, तो 5 किसका कोड था? थर्सडे का। तो इस तरीके से आपको सिर्फ 10 सेकंड लगने वाले हैं क्वेश्चन को करने में। तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? वीरवार था। बशर्ते आपकी कैलकुलेशन तेज हो। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि मैंने यहाँ पर काट कर सीधा कैसे कर दिया। ठीक है, ये भी बहुत इजी था। यहाँ 61 तक भी नहीं जाना था। 28 49, यहाँ 1 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ सीधा 3 1 4 और 1 5 आ गया। 5 से मैं थर्सडे निकाल दूंगा। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपके लिए लिखा कि 61/7 आ गया, ताकि आप ज्यादा भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को बहुत फास्ट कर सकते हैं। चलो अब मैं आपको ढंग से इसका क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा देता हूँ। तो 26 डेट मंथ जनवरी है। जनवरी है तो हम चेक करेंगे कि ये लीप ईयर तो नहीं। 50, अब अगर आपकी हल्की से भी कैलकुलेशन ठीक है, अगर आपने हल्का सा भी पढ़ा है पहले, तो 50 4 से भाग नहीं होता। भाग करके आप देख सकते हैं, पर 4 से भाग नहीं होगा। तो डेट मंथ का कोड यानी साधारण वर्ष वाला यानी कि 14 यानी कि 1, ईयर 50, लीप ईयर जब मैं 50 को 4 से भाग लगाऊंगा तो मेरे पास लीप ईयर की संख्या आएगी 12, और सेंचुरी को 1990 लिखा है तो 0 भाग कर देना हमें 7। ठीक है, ये तो था इतना। इसको हम क्या कर सकते हैं, 7 से इसको जोड़ो और 7 से भाग लगाओ। 50 26 76 77 87 97। नहीं, 97 नहीं आएगा। 62 99। बाद 89 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7, बचा 1, 7 2 जा 14, बचा 5/7। ये 5 है, यही तो हमारा डे कोड है। तो ये क्या आया था? थर्सडे। 5 इसका कोड था थर्सडे का, वीरवार का। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया था। तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डेट को निकाल सकते हैं। तो चलिए, ये तो था सिर्फ वीडियो का बेसिक पार्ट, ताकि आप इस फॉर्मूला को रिवाइज करिए। कोई 1 2 डेट और निकाल के देखेगा। जैसे मैं आपको होमवर्क के लिए डेट दे देता हूँ। कल से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। ये सिर्फ बेसिक के लिए था कि आपको एक बार बेसिक समझ आए। तो आपको होमवर्क में क्या निकालना है? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? जिस दिन भारत आजाद हुआ। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 का दिन बताना है आपको। कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करना है अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देखा है। तो अगर आपको कुछ समझ आया है तो क्वेश्चन को निकाल के ट्राई करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। दूसरा, आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ को आप यानी कि किस दिन पैदा हुए थे ये भी सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ को जरूर निकालिएगा और कमेंट करिएगा। ठीक है, थर्ड थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको निकालना है कि 23 मार्च 1931। ठीक है, जिस दिन वीर भगत सिंह जी को फांसी हुई थी, 23 मार्च 1931 को कौन सा दिन था? इन 3 दिन को आपको निकाल कर आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कैलेंडर का, अपने फोन के कैलेंडर का कोई यूज नहीं करेगा। जो तरीका बताया उसका यूज करते हुए इन 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो इसी के साथ ही आज के वीडियो लेक्चर को हम समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जो मैंने बताया वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।